दोस्तों नमस्कार। नवीन समाचार में पॉलिटिकल चर्चा का एक नया अंक लेकर के हम आपके सामने हैं। कल जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह कल होने जा रहा है, तो इस पर हम अपनी एक प्रस्तुति आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। देखते हैं कि किस तरह से ये मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और कैसे क्या अभी तक की जो जानकारियां हैं और उत्तराखंड को इसमें क्या मिलने जा रहा है, इस पर जो हमारे अभी सूत्रों के अनुसार जो हमारे पास जो जानकारी है उसको हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि मोदी मंत्रिमंडल को जिस तरह से दबाव में या बैसाखियों के सहारे जिस तरह से विपक्ष देखना चाह रहा है, शायद हमको ये हमारे सूत्र कह रहे हैं कि उस तरह का मोदी सरकार ऐसा तीसरे कार्यकाल में ऐसा कोई कल खुश होने का विपक्ष को कोई मौका नहीं देने जा रही है। जिस तरह का ये फॉर्मूला तय हुआ है उसमें जो उनके जिनको बैसाखी कहा जा रहा है, जो 2N जिनको नायडू और नीतीश के रूप में, तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड के रूप में, उनको बहुत ज़्यादा कोई इस मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया जा रहा है। केवल एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री और ज़्यादा से ज़्यादा 2 राज्य मंत्री, मतलब कुल मिलाकर के 2 या 3 सदस्य केवल दोनों पार्टियों के यहाँ शामिल किए जाएंगे। और ये स्थिति यह है कि जब 2014 में भी तेलुगु देशम पार्टी के पास में एक कैबिनेट मंत्री थे और वही स्थिति करीब करीब अभी भी है। तो यानी कोई इस तरह का नहीं है कि यहाँ किसी तरह के दबाव में सरकार दिखाई दे मोदी सरकार, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है, ऐसे हमारे सूत्र कह रहे हैं। और बिहार का भी यही स्थिति है। बिहार में भी केवल एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री वहाँ हो सकते हैं, उसमें लल्लन सिंह का नाम है और बिहार से, और दूसरे मंत्री हो सकते हैं ठाकुर, जो अभी कर्पूरी ठाकुर, जिनको अभी केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया था, उनके पुत्र हैं। वो दो लोग केवल जनता दल यूनाइटेड के कोटे से हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। आगे ये भी देखने की बात है कि जो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में अभी केवल ये जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 3 नामों पर चर्चा है। 2 लोग तो खारिज हो चुके हैं। एक अल्मोड़ा के जो सांसद हैं उनके लिए निराशाजनक स्थिति अभी तक बताई जा रही है, वो पहले पूर्व में सांसद रह चुके हैं। और एक महारानी जो टिहरी लोकसभा से हैं, वो उम्र के लिहाज से भी है, इसलिए भी उनका जो दावा है वो कमज़ोर हुआ है। तीसरे नंबर पर जो अब बचे 3 लोग, एक नैनीताल के सांसद अजय भट्ट, एक पौड़ी के सांसद अनिल बलूनी, जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा थी, जिनके बारे में तो ये तक कह दिया गया था कि वहाँ के लोगों से, कुछ केंद्रीय नेताओं ने, कि आप यहाँ पर सांसद नहीं चुन रहे हैं बल्कि आप कुछ नया बड़ा चुन रहे हैं। और इसके अलावा तीसरे बचे त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो बहुत ज़्यादा चर्चा ये थी कि पहले तो इन दोनों पर चर्चा है कि अनिल बलूनी और अजय भट्ट में से किसको मंत्री पद मिल सकता है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा रही। अजय भट्ट जो हैं प्रदेश में सबसे सर्वाधिक मतों से जीते हुए सांसद हैं और पिछली बार भी वो सर्वाधिक मतों से जीते हुए सांसद थे और इसका पुरस्कार उनको केंद्रीय मंत्री के रूप में, पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री के रूप में उनको पुरस्कार मिला था। और इसके अलावा जो अनिल बलूनी है, अनिल बलूनी को कहा जाता है कि वो केंद्रीय जो नेतृत्व है उसका काफ़ी करीबी है, राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख भी है। तो इस आधार पर इन दोनों की बात चर्चा थी। अनिल बलूनी सबसे कम वोटों से चुने गए सांसद हैं और अजय भट्ट जो है सर्वाधिक वोटों से चुने गए सांसद हैं। तो इन दोनों के बीच में एक अजीबोगरीब थोड़ी सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इनको अगर इनमें से किसी एक को बनाने में कोशिश तो ये थी कि अजय भट्ट को दें, अजय भट्ट, लेकिन चूँकि पिछली बार भी रह चुके हैं तो इस बार जो एक सबक सीखा है मोदी सरकार ने, वो ये सीखा है कि यूपी में उन्होंने जो अपने सांसदों को, जो पूर्व सांसद थे, उनको बदलने की उनको आया था कि सुझाव कि इनको बदलें। कम से कम ये बताया जा रहा है कि 35 सांसद ऐसे थे उत्तर प्रदेश में जिनको बदलने जाने का एक रिपोर्ट आई हुई थी और उसमें से 33 हार चुके हैं, केवल 2 जीते। तो इस तरह का, तो अभी इस आधार पे ये भी है कि जो मंत्री हैं उनको भी बदला जाए। वो बड़े स्तर पे तो नहीं हो सकता है कि जैसे CCS है वहाँ पर तो मंत्री नहीं बदले जाएंगे, लेकिन ऐसे स्तर पे जहाँ पे मोदी सरकार ये चाह रही है कि एक को मौका दे दिया अजय भट्ट जी को, तो उनको अब इस बार मौका नहीं शायद मिलेगा, उनको शायद निराश होना पड़ेगा। और उनकी जगह में जब अनिल बलूनी को अगर देते हैं तो फिर एक विवाद की स्थिति बनती है। जो सबसे कम वोटों से चुन के आए हैं उनको कैसे बना सकते हैं। तो ऐसे में
ये जो दोनों के बीच में जो कहते हैं कि फ़ायदा जो ले रहे हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को ही फ़ायदा मिल सकता है, ऐसा हमारे सूत्र कह रहे हैं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली के लिए रवाना होने की भी ऐसी जानकारियां आ रही हैं। वो अपने कुछ समर्थक विधायकों के साथ में दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, ऐसी जानकारियां आ रही हैं। हालांकि मोदी सरकार हमेशा चौंकाती है, किस तरह के क्या कल को होगा ये तो कल ही ठीक तरह से पता चलेगा, सही पता चलेगा। लेकिन अभी तक की हमारी जानकारी यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो उत्तराखंड कोटे से मोदी सरकार में मंत्री हो सकते हैं। उसके अलावा एक दिलचस्प बात जो देखने की होगी कि जो शिवराज सिंह चौहान हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश से, वो पूरे देश में 8 लाख वोटों के आसपास से जीते हैं, सर्वाधिक वोटों से जीते हुए हैं। और वो मंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं, उनका पूरे मंत्री बनने के उनकी पूरी संभावना है, उनका हक बनता है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये चौंका सकता है कल का मंत्रिमंडल का दृश्य कि शिवराज सिंह चौहान मंत्री न बने। और यदि ऐसा होता है तो इसके स्पष्ट संकेत ये होंगे कि शिवराज सिंह चौहान को भाजपा का केंद्रीय अध्यक्ष जल्दी बनाया जा सकता है, क्योंकि जो जगत प्रकाश नड्डा जो उनके केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के जो अभी इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है, थोड़ा सा उनको एक्सटेंशन दिया गया था। तो हो सकता है कि वो उनका कार्यकाल उनकी जगह पे अब शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। संघ भी ऐसा चाहता है, ये हमारे सूत्र कह रहे हैं। इसके अलावा इस बार ये भी कहा जा रहा है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। ओम बिरला का लोकसभा अध्यक्ष बनना बहुत संभावना काफ़ी कम नज़र आ रही है। उनकी जगह पे जो अभी तक संसदीय कार्य मंत्री थे प्रहलाद पटेल, जो कि कर्नाटक से आते हैं, तो वो लोकसभा अध्यक्ष हो सकते हैं। हालांकि मोदी सरकार के बारे में फिर मैं कहूँगा कि यहाँ पर हम हमेशा चौंकाने वाला चीज़ें रहती हैं। लेकिन जो अभी हमारे सूत्र कह रहे हैं वो ये जानकारियाँ दे रहे हैं। इन जानकारियों के साथ में और भी हम आगे अगर आपके पास हमारे पास कुछ अपडेट होती हैं तो हम जरूर आपको पास लेके आएंगे। धन्यवाद। इन्हीं जानकारियों के साथ में हम नवीन समाचार से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमारी जानकारियाँ आगे आपको ठीक लगती हैं और ये सही साबित होती हैं तो हमें हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार।